हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले वाले का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपका है, किसका बीज प्रोटीन एवं बसा यानी कि तेलीय पदार्थ का जो है प्रचुर मात्रा का स्रोत है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में आपका हो जाएगा आंसर सोयाबीन। ओके, सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन और बसा पाया जाता है। ठीक है, तो सोयाबीन ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए इसे और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, सोयाबीन जो है ये इसमें जो सोयाबीन में जो है प्रोटीन आपका 42% होता है। ओके, और बसा आपका 22% होता है और 21% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इसी तरह 3% अन्य घटक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति को महाभियोग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है हमारे देश में, जिससे कि राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका काम करेगा संसद, पार्लियामेंट, हमारे देश का पार्लियामेंट ये काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, इसे यहाँ पे देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतदाता सूची। ओके, मतदाता सूची को आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची। ओके, इसे हम लोग वोटर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किससे संबोधित कर सकता है? ठीक है, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, ओके, ये अपना त्यागपत्र जो है ये किसे दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति को। किसे दे सकता है जी? तो राष्ट्रपति को दे सकता है अपना त्यागपत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 5 है, कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदभाव आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेदभाव किया जाता था। ठीक है, इस भेदभाव को रोकने के लिए आंदोलन शुरू किए थे, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ओके, इनका जो है प्रमुख इसका योगदान रहा है इस रंग भेदभाव को दूर करने में। ठीक है, नेल्सन मंडेला इनका नाम था। ठीक है, चलिए इसे और भी यहाँ पे डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो है कथक। ये कथक ये इनका नृत्य था, यानी कि ये शास्त्रीय नृत्य था जो कि कथक है। इनका संबंध पंडित बिरजू महाराज से। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज से इनका संबंध है। ठीक है, ओके, अच्छा, इनका जो निधन हुआ ना, हाल फिलहाल इनका निधन हुआ, जो कि 2022 में 22 जनवरी 2022 को इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, यानी कि हाल फिलहाल ये यहाँ से देहांत किए हैं इस दुनिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए, हेतु मतलब होता है के लिए। हेतु कहीं भी हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब के लिए इसका मीनिंग होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है जी? के लिए। ठीक है, चलिए, तो देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए उपयोगी मापक क्या है? अगर आप अपने देश से, मान लो भारत के देश से आप अमेरिका के देश से तुलना कर रहे हो, ओके, कौन ज़्यादा विकसित है, तो आप तुलना कैसे करोगे पता है? प्रति व्यक्ति आय देखोगे, उस कंट्रीज़ का जितना भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या, और आपके कंट्रीज़ का जितना भी पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है, उन एक एक व्यक्ति का आय पे जो है आधारित होगा कि कौन सा देश ज़्यादा विकसित है। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय। अगर आप इंडिया, मान लीजिए इंडिया के लोग का इनकम प्रति व्यक्ति आय, यानी हर एक इंसान 50,000 रुपया कमाता है। ओके, 50,000 रुपया हर एक इंसान कमाता है। और मान लीजिए अमेरिका का हर एक व्यक्ति जो है 1,00,000 रुपया, कितना भाई? 1,00,000 रुपया पर मंथ कमाता है। तो सबसे ज़्यादा इनका जो है आर्थिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा बेस्ट किसका होगा? यहाँ पे अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ओके, यानी कि हड़प्पा के किस स्थान पे, किस जगह पर जलाशय के जो है प्रमाण मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं कि वहाँ पे जलाशय पाया गया था। ठीक है, तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो जगह है, ये हड़प्पा का एक स्थल है, एक जगह का नाम है जहाँ की जलाशय का प्रमाण मिला है। ठीक है, चलिए इसे और भी यहाँ पे डिटेल से पढ़ लेना आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संप्रभु कौन है? यानी कि भारत के संप्रभु कौन होता है? तो जनता, यानी भारत का जो जनता होता है, भारत के लोग, ये जो है होते हैं भारत के संप्रभु कहलाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन, इस ऑप्शन की जगह आपको ये भी दे सकते हैं आपको, भारत के जनता, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ हो सकता है। ओके, भारतीय लोग मतलब क्या होगा? भारत की जनता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस। बिहार दिवस जो मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ठीक है, प्रत्येक 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसे और यहाँ पे और डिटेल से पढ़ो। देखो यहाँ पे 22 मार्च 1912 में अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से पृथक किया, यानी कि बंगाल से अलग किया। ओके, और अलग करके नया राज्य जो है गठन किया, जिनका नाम बिहार रखा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ओके 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। ओके तो 100 साल पहले जो है जर्मनी देश में नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नाजी पार्टी की स्थापना आज से 100 साल पहले जो है जर्मनी में स्थापित हुई थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ओके भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। ओके तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वन फैले हुए हैं, तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पे फैले हुए हैं आपका जंगल है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 13 सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है आपका पाया जाता है मैंग्रोव वन में। ठीक है मैंग्रोव के जंगल में, मैंग्रोव के वनों में ये आपको सुंदरी वृक्ष देखने को मिलता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 14 बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। ठीक है तो बादल या कोहरा जो होता है ये जो है एक द्रव स्टेट में रहता है और फिर ये गैसीय स्टेट में बदल जाता है। ठीक है यानी कि द्रव का गैस में परिक्षिप्त ये इसका स्टेट होता है, इसका कोलाइडी निकाय होता है। ठीक है ओके पहले ये द्रव के रूप में रहता है, ये फिर गैस के रूप में हम लोग देख पाते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है जी, तो भारत के वित्त मंत्रालय का ये पूरा इन पे दबाव रहता है कि भारत का बजट का निर्माण वो करे। ठीक है इन पे ये पूरा कार्य इस पे जो है दे दिया जाता है भारत वित्त मंत्रालय पे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट है आपका कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में कि ऐसे कौन सा व्यक्ति है इन 4 ऑप्शंस में जो कि संविधान सभा के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। ठीक है तो इसमें से मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक पाकिस्तानी है। ओके तो इनका योगदान बिल्कुल ही नहीं होगा हमारे भारत के संविधान निर्माण में। ठीक है क्योंकि ये पाकिस्तानी थे, बाकी ये सभी जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। इसी तरह मौलाना हो गया आपका अबुल कलाम, इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, किस तरह रोका जा सकता है, तो मृदा की क्षति को रोका जा सकता है वनरोपण करके, यानी कि पेड़ पौधों को लगा करके हम मृदा की अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के निहाल सरीन जो एक व्यक्ति है ये किस खेल से संबंधित है, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है ये इनका संबंध किससे है जी, शतरंज खेल से इनका संबंध है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा को ही हम लोग NH44 आपने सुना होगा, NH44 ये जो राजमार्ग है NH44 इसी को जो है ना उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। ये जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोगैस में मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में बायो इसमें मौजूद होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि क्या है, मतलब कि अवधि मतलब समय, वो कौन सा समय है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु हम लोग देखते हैं। ठीक है तो अक्टूबर और नवंबर इस महीने में हम लोग लौटते हुए मानसून हम लोग देखते हैं। ओके यानी कि लौटते हुए मानसून की ऋतु इसी समय हमें दिखाई देता है भारत में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है देखिए क्वेश्चन में सीधा सीधी यहाँ ये ना लिख करके सीधा सीधी पूछता कि हमारे देश भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी कोलकाता में। ओके बट क्वेश्चन में यहाँ पे ये इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन याद हो चुका है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ देता आपको कि भारत में पहली जूट मिल जो कि कोलकाता में स्थापित हुई थी ये किस वर्ष स्थापित हुई थी, तो ये 1855 में स्थापित हुई थी। ठीक है तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 23 कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु। ठीक है ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, ओके ग्रीष्म एक सीजन है, एक ऋतु है जो कि कर्नाटक में अगर ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है तो इस वर्षा को हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 24 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है तो दांडी यात्रा ओके इसी से शुरू हुआ था, जो कि 1930 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू किया गया था। ठीक है ओके और महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए होंगे। ठीक है चलिए इसे यहाँ पे डिटेल से पढ़ लेना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि लेनिन के बाद उसके गद्दी पे कौन बैठ सकता था, तो उनका जो है बेटा ही होगा स्टालिन, जिससे हम लोग इनका पूरा नाम था जोसेफ स्टालिन। ये जो है ना इनका बेटा ही होगा शायद। ओके तो यही जो है इनका जो है उत्तराधिकारी था। ठीक है ओके यहाँ पे पढ़ सकते हो जोसेफ स्टालिन इनका पूरा नाम था, लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ओके जनवरी में हुई थी, जनवरी 1924 में
में लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ तथा सिद्धांतकार तथा सोवियत संघ रूस प्रथम सरकार का मुखिया था। वह मार्क्स के विचारों के समर्थक थे, ठीक है, यानी कि मार्क्स, ओके, कार्ल मार्क्स, उनके विचार पे ये सहमति दिखाते थे, ठीक है, यानी उनके बातों को वो मानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत जो है हमारा भी विकासशील है, यानी पूरी विकसित नहीं हुई है, विकास अभी कर ही रहा है, ठीक है, विकासशील है यानी कि रास्ता में अभी विकसित कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को, किस प्लेनेट को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आपका शुक्र ग्रह जो है इसे हम लोग कहते हैं गर्म ग्रह, ओके, यानी कि इसे आप कहते हो चमकीला ग्रह भी कह सकते हो, या फिर भोर का तारा भी इसे हम लोग शायद कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अच्छा, पृथ्वी की वाहन भी बोलते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ओके, यहाँ पर देखिए उच्चतम को हम लोग सर्वोच्च भी बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय बोलिए या फिर उच्चतम न्यायालय बोलिए, बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ही हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो महाभियोग एक प्रोसेस है भारत में, ओके, इनको जो है इस प्रोसेस के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ओके, इसे और भी डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका एल नीनो शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो स्पेनिश भाषा, स्पेनिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, इस भाषा से लिया गया है ये शब्द एल नीनो, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट की ये क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष उम्र आप क्या होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो, ठीक है। ओके, चलिए तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो कि आपके जो है प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।